हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएस क्या होता है। यूपीएस की फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होती है। फ्रेंड्स कहने का मतलब है विदाउट ब्रेक के कोई पावर सप्लाई, यानी कि उसके अंदर कोई कट नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इसको यूपीएस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यूपीएस जैसे कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसमें हम यूपीएस उपयोग करते हैं, क्योंकि जब मेन सप्लाई कट हो जाती है तो उस टाइम हमारा कंप्यूटर ऑफ नहीं होता, क्योंकि वो एक यूपीएस की वजह से नहीं होता। ठीक है, उसका मैं आपको समझाऊंगा उसका फंडा क्या होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसको हम जल्दी से सेव कर लें और अपने कंप्यूटर को सेफली बंद कर दें या उसको शट डाउन कर दें। उससे क्या होगा, हमारी जो विंडो होगी या फिर जो हमारा भी डाटा होगा वो सेव हो जाएगा। अगर उसकी जगह पे हम यूपीएस यूज़ ना किया होता तो क्या होता, डायरेक्ट वो बंद हो जाता। उससे क्या है, जो हमारी विंडो है वो करप्ट हो जाती और उसके बाद दोबारा क्या पता वो ओपन भी ना होती। उसके लिए मैं दोबारा से उसमें विंडो करवानी पड़ती और हमारा जो डाटा है वो भी हमारा क्या पता चला जाता। इसलिए हम इसको यूपीएस को यूज़ करते हैं। बेसिकली यूपीएस सिंगल फेज और 3 फेज में दोनों में ही आता है। जो सिंगल फेज का है वो फ्रेंड्स हम कंप्यूटर सिस्टम पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर कोई घर पे है या फिर इंडस्ट्री में है। और जो 3 फेज का सिस्टम है फ्रेंड्स, जो 3 फेज यूपीएस है उसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में कैसे, जैसे कि कोई पावर प्लांट है या फिर कोई स्टील प्लांट है या फिर शुगर मिल है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे हम 3 फेज यूपीएस यूज़ करते हैं, क्योंकि वहां पे जो लोड होता है, क्रिटिकल लोड होता है, वो ज़्यादा होता है। उसको हम वहां पे कट नहीं कर सकते, इसलिए हम वहां पे 3 फेज यूपीएस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से ये यूपीएस काम करता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री में किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है और कितने इसका ज़रूरत होती है यूपीएस की। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, एक हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई दे दी है 220 वोल्टेज एसी। ठीक है, ये हमारी सप्लाई चली जाएगी जो एसी टू डीसी यानी कि रिएक्टिफायर में, जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा एज ए चार्जर के, यानी कि एक चार्जर का काम करेगा ये, जो कि बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, और इसके थ्रू, बैटरी के थ्रू इसको ये इन्वर्टर को एक जो डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा एज ए इन्वर्टर। ठीक है, ये यहाँ से 220 वोल्टेज एसी निकालेगा, यानी कि जो वोल्टेज इसकी आउटपुट वोल्टेज निकलेगी फ्रेंड्स वो एक कांस्टेंट वोल्टेज निकलेगी। ठीक है, मान लो हमारी इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज है, सर्ज को भी कंट्रोल करता है फ्रेंड्स। ये यूपीएस है जो सर्ज को प्रॉपरली कंट्रोल करके आउटपुट निकालता है ये। ठीक है, इस तरह से ये आउटपुट एसी में आउटपुट निकाल देगा। मान लेते हैं हम ये जो हमारी 220 वोल्टेज है ये कट हो जाती है, यानी कि नहीं आती, तो उस टाइम पे क्या है, उसी जो बैटरी से पावर आ रही है वहीं से लेता रहेगा और उसको जितने उसका बैकअप होगा उसी के हिसाब से इसको लोड चलता रहेगा, यानी कि जो डीसी से एसी को देता रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि किस किस केस में चलता है, बाईपास केस में कैसे होता है ये, और जो इसका 2 स्विच होते हैं, 2 स्विचिंग मोड में कैसे ऑन ऑफ होता है ये। और अगर मान लो हमारा जो यूपीएस फेलियर सिस्टम में, जब अगर मान लो हमारा यूपीएस फेल हो जाता है उस केस में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से और बनाऊंगा। इसमें मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये था हमारा एक ब्लॉक डायग्राम। तो फ्रेंड्स अभी मैं बता देता हूँ आपको कि यूपीएस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है वहाँ पे जहाँ पे क्रिटिकल लोड होता है। जैसे कि कंप्यूटर हुआ हमारे घर पे, तो बेसिकली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं हम यूपीएस पे, यानी कि कहने मतलब है जो हमारा घर का लोड होता है, क्रिटिकल लोड होता है वो कंप्यूटर होता है। ठीक है, और जो इंडस्ट्री में होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े पीएलसी पैनल होते हैं, डीसीएस होता है, स्काडा होता है। ठीक है, काफ़ी पैनल अलग से होते हैं जिनको हमने यानी कि 24/7 ऐसे चलाना पड़ता है कंटिन्यू विदाउट कट के। अगर कोई भी कट हो गया तो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए वहाँ पे यूपीएस यूज़ करते हैं। और वहाँ पे 3 फेज यूपीएस इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे 3 फेज होते हैं उनको अलग अलग लोड के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं ताकि एक फेज़ के ऊपर लोड ना बढ़े। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी मोटर भी चलानी पड़ सकती है, क्योंकि क्रिटिकल लोड होता है तो वहाँ पे
काफ़ी मोटर भी होती है जो कि क्रिटिकल होती है, जिनको हम बंद नहीं कर सकते शट डाउन की केस में। तो हम यूपीएस पे मोटर को भी ऑन ऑफ मतलब कि मोटर को भी रन करवाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है जहाँ पे क्रिटिकल लोड होता है, ताकि हमारा कोई लॉस ना हो, कोई हानि ना हो, इसलिए हम इसको यूपीएस को यूज़ करते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना हम यहाँ पे इन्वर्टर को यूज़ कर लेते। फ्रेंड्स, इन्वर्टर और यूपीएस के में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि जब इन्वर्टर इनपुट एसी सप्लाई लेता है, उसके बाद मान लो कि हमारा जो सप्लाई है वो इनकमिंग सप्लाई ग्रिड से सप्लाई आती है वो कट हो जाती है, तो उस केस में क्या है, जो इन्वर्टर है वो बैटरी से पावर लेने में टाइम लगाता है, वो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसको पता लग जाता है और वो उसी टाइम बंद होकर दोबारा से ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम इन्वर्टर को वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो यूपीएस को ही हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक जानकारी यूपीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल YK इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।